दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार में भी चुनाव की सुगबुगाहट अभी से ही दिखने लगी है। बिहार का गया जिला जो भगवान बुद्ध और पिंडदान के लिए जाना जाता है, गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने राजपूत जाति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनका कहना था कि राजपूत समाज यहां उत्तर भारत में फॉरवर्ड जाति के रूप में जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे बैकवर्ड जाति माना जाता है। उन्होंने इस बात पर भी विचार व्यक्त किया कि पहले जो जाति फॉरवर्ड मानी जाती थी वह बाद में धर्मांतरण के बाद बैकवर्ड में शामिल हो सकती है, जैसे राजपूत समाज का उदाहरण दिया गया। मांझी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी द्वारा पीएम मोदी को बैकवर्ड जाति से नहीं जोड़ने के बात का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कोई भी व्यक्ति फॉरवर्ड वर्ग में आता था तो धर्मांतरण के बाद वह बैकवर्ड में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मांझी ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग मुद्दा विहीन होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं। जीतन राम मांझी अक्सर अपनी बातों के लिए विवादों में रहते हैं, उनकी बातें पूरी सुनवाते हैं। ये काफी चर्चा भी हो रही है। उनकी बात है 2 दिन की छुट्टी का है, जिनको मन है वो जाकर के छुट्टी लेकर के जाते हैं। छुट्टी का है कुछ किया जाएगा, मेरे समझ में तो ऐसी बात नहीं लगती है। अगर वो किस दिमाग से बोल रहे हैं हम उनसे पूछेंगे। अपना हो रहा है, हम भी देखिए कि 19 तारीख को जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। 19 को वहाँ स्नान करेंगे, 20 को आवेंगे, तो अपना अपना है, सब लोग जाना। और छुट्टी अगर दे देंगे तब तो ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और उसके बहाने और लोग जाने लग जाएंगे कि छुट्टी अवेल करो, तो फिर वहाँ क्या स्टैम्पेड होगा तो जान सकते हैं। और सर हम का सर 28 तारीख का जो इधर रैली की तैयारी चल रही है, तो इसमें सर क्या लगता है ये रैली का? रैली नहीं है, एक सम्मेलन है। वो सम्मेलन है, हम बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और प्रांत स्तर तक के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोगों को वहाँ गांधी मैदान पटना में बुलाया है। 15 साल पहले हम बुलाए थे, 75,000 लोग आए थे। अगर भी हम सोच रहे हैं कि अब तो 4 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, हम सब लोगों को जागृत कर के लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो कौम है जो हमको फॉलो करता है उसको गलत फहमी में आईपीएफ वाला, सीपीआई वाला, माले वाला लोग झंडा पकड़ा देता है और उसका कोई काम नहीं करता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ दिए सवाल के इसी गुजरात बताइए कि जब विधानसभा में हम उठाया ये प्रश्न कि गरीब लोगों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन दिए हैं, तो गरीब लोगों को दान जमीन से 1 एकड़ जमीन दिए हैं, तो सीलिंग से दिए हैं, तो यह बिहार सरकार का फरमाना दिए हैं, तो लगभग 4-5 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। वो जमीन पर कब्जा है शेड्यूल कास्ट का। नीतीश कुमार से हमने पूछा था, नीतीश कुमार इसीलिए उसमें थोड़ा उबल भी गए। मेरा कहने का मतलब है कि हम यही बताना चाहते हैं कि तुम दूसरे का झंडा मत ढो। ज़मीन की बात हम कर रहे हैं, मकान की बात हम कर रहे हैं, तुम्हारा और सब तुम पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फिर माले आईपीएफ और सीपीआई की बात तुम क्यों करते हो? क्यों उसका झंडा उठाते हो? क्यों उसके साथ प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जाते हो? हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोगों को, ये बात फैल गई है। अब उन लोगों को नहीं अब हम लोगों का समर्थन मिला है, तो इसीलिए जो ज़मीन कब्जा किए हुए है, जो अत्याचारी है हम लोगों के लिए, के लिए, उसी के साथ वो लोग हो गए। अब वो कौन है पूछिएगा, इन्हें बताओ। ठीक रहता है, इसलिए उसको सेवन कर लें। ये तेलंगाना के सीएम जो हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी बाई बर्थ बैकवर्ड कास्ट नहीं हैं। जब सीएम थे तब उन्होंने अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल किया था। देखिए, ये सब उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात भी सही है कि कोई आदमी पहले फॉरवर्ड में रहा हो, कालांतर में वो बैकवर्ड भी हो सकता है, कालांतर में वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसका जातीय आधार नहीं है, उसका है सामाजिक और आर्थिक आधार दिया जाता है। तो जैसे यहाँ राजपूत लोग फॉरवर्ड में हैं, लेकिन दक्षिण भारत में वो बैकवर्ड में है। यहाँ भूइयाँ
शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन बिहार वहाँ क्या करते हैं, झारखंड में वो ओबीसी में आदमी पिछड़ा वर्ग में है। तो इसका तो कोई आधार है, ये तो कोई बात का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो मुद्दाहीन व्यक्ति हैं वही इस प्रकार की बात करते हैं। रही बात काम का, तो आज संसार जान रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में बैकवर्ड होना ना होना ये तो अलग की बात, जैसा मैंने कहा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, बैकवर्डों के लिए कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहे हैं, और सारे देश का जो क्षेत्रीय संतुलन है वो बना के कर रहे हैं। उनका विजन है, समूचे मुसलमान का वही लिए हुए हैं। यही कह कर के तुम मुसलमान को मेन धारा से वो हटा रहे हैं। और इसका उदाहरण है अभी दिल्ली में मुसलमानों ने अच्छा खासा भाजपा को वोट दिया, तब दिल्ली में जीते हैं, और बहुत प्रकार का काम मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। ये जो मुसलमान का जिम्मा लेकर के जो घूम रहे हैं लोग, मुसलमान के लोग दुश्मन हैं। एक्चुअली मुसलमान की बात सिर्फ करते हैं अपना रोटी सीधा करने। सर, आप अभी बता रहे थे कि मोती के खेती करने जा रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारा MSME विभाग है। MSME विभाग में नई बातें कुछ होती हैं, इसमें खेती में भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो मोती की खेती भी एक कुटीर उद्योग के स्तर पर हमारे यहाँ एक देश है, उसका एक अंग है, और उसको हम बिहार में तो हो ही रहा है। गया जिला में प्रथम बार हमारे यहाँ एक बड़ा तालाब है, बनाया है हम लोग। वो तो गए थे हमारे यहाँ, तो देखा था और कहा था कि यहाँ पर मोती की खेती हो सकती है। तो आज MSME के जो डायरेक्टर राव साहब हैं और भी अधिकारी हैं, और मोती उपजाने वाले जो लोग किसान लोग हैं, उनको ले करके हमारे यहाँ 1 बजे आ रहे हैं, और वहाँ पर हम मोती की खेती शुरू करेंगे। हम समझते हैं कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तालाब है, अगर इसको ठीक ढंग से कीजिएगा सर, तो साल में 25 लाख रुपया आपको आमदनी दे सकता है मोती की खेती। तो हम जब कर लेंगे, हम समझते हैं कि किसान अगल बगल के भी देखेंगे, तालाब पालते लगाते हैं, मछली पालते हैं, वो नाद छोटी सी जगह में भी उसको पाला जा सकता है। तो अगर एक उद्योग के रूप में अगर काम हो जाएगा, तो मोती की जानवे करते हैं कितना प्रेशियस चीज़ है कि लोगों को आमदनी बढ़ जाएगी। एक सर ये माननीय भारत उत्तर भारत के हर जिला में अपने मंत्रियों को भेजते हैं, और वहाँ जा कर के जिस विभाग का मंत्री है वो तो अपनी बात करता ही है, सारे विभाग की बात वो करता है और ला के रिपोर्ट देता है, और उसके अनुसार वहाँ काम करते हैं। हम बताया गया था, तो हम मेघालय गए थे, तो हम साउथ गोरे हिल डिस्ट्रिक्ट में गए थे, जहाँ की MLA भी नहीं लोग जाते हैं, और वहाँ जाकर मीटिंग किया। वहाँ एजुकेशन का, PhD का, बिजली का, PhD का, क्या कहते हैं उसको, जन वितरण प्रणाली का, सारा का जायजा लिया और आए। तो इस तरह से उनका फिक्र है कि पूर्वोदय का उदय कैसे हो, तो इसलिए वो एक चमत्कारिक दिमाग लेकर के चल रहे हैं। और उनको बैकवर्ड में हम कहें कि फॉरवर्ड में कहें, एक कह करके क्या लोग अपना उद्देश्य क्या पूरा करना चाहते हैं। ये सर ओवैसी का बयान आया है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।